डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और उस पर कुछ ऑपरेशंस कैसे हम लोग करते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स हैं, उनको हम एक व्यवस्थित ढंग से किस तरह से लिखते हैं वो उस फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। सपोज करें, एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है राम। राम के पास 10 कॉपीज हैं। अब हमें इसको लिखना है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, एक ब्रैकेट बनाया, तो ये फॉर्म हो गई मैट्रिक्स की फॉर्म। अब मैंने इसको सेकेंडली मैंने इसको कहा कि राम के पास 10 कॉपीज है, 5 पेन है। इसको अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? 10, 5। ये इसका एक अरेंजमेंट हो गया नंबर्स को लिखने का। अब मान लीजिए कि आपके पास दो दो फ्रेंड है, 5 कॉपीज है, 10 पेन है। तो इसको लिखने का एक अरेंजमेंट हो गया कि राम के पास 10 कॉपीज 5 पेन है, श्याम के पास 5 कॉपीज 10 पेन है। तो इसके लिखने का अरेंजमेंट क्या हो गया? 10, 5, 5, 10। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक ऑर्डर्ड वे है, लिखने का एक तरीका है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितने नंबर्स हो गए? 1, 10, 2, 3, 4। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने इसको लिखा ए। मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पर जो नाम दिया है इसका, लिखा A11। A11 क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। इन जनरल मैं यहाँ पर ए आई जे लिख दे रहा हूँ। तो ए आई जे किसी मैट्रिक्स का अगर कोई एलिमेंट है तो वो ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए आई जे जो एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का, वो रिप्रेजेंट करता है ith रो एंड jth कॉलम के एलिमेंट को। ठीक इसी तरीके से अब मैंने A11 लिखा, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इस तरीके से अब मैं आगे इसके आगे एलिमेंट लिख रहा हूँ A12, A13, A14। सेकेंड रो में मैंने लिखा A21, A22, A23, A24। तो जैसे आप यहाँ देखा कि ये जो इसका फर्स्ट रो हो गई, रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गया। ठीक इसी तरीके से ये जो आपके कॉलम हो गए, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया और ये कॉलम 4 हो गया। इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि ये जो हमने जो ओवरऑल 12 एलिमेंट थे, जो ओवरऑल 12 एलिमेंट थे, उन हमने उनको अरेंज करके इस फॉर्म में लिखा, जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी थी? नंबर ऑफ रोज थी 3 और नंबर ऑफ कॉलम थे 4। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग ही किसी मैट्रिक्स की ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताएंगे तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको लिखेंगे 3/4। मीन्स जो फर्स्ट नंबर होगा वो उसके रोज को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड नंबर होगा वो उसके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 रो हैं, 1, 2 एंड 3, और 4 कॉलम है, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? 3/4।
तो इतना करके हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। एरे मीन्स एक सारणी, एक टेबल। तो हमने जो नंबर्स हैं उसको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया, और उस टेबल में क्या है, रो और कॉलम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इस टेबल ए में 3 रो और 4 कॉलम थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स की टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो 1 है। नंबर ऑफ रो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो 1 है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1। तो किसी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज अगर 1 है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी, मुरादाबादी अगर मैंने ले लिया, और मुरादाबाद का टेम्परेचर अगर मैं मेजर कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, तो मैंने मेजर किया एक टेम्परेचर 10 AM पर मेजर किया, एक टेम्परेचर मेजर किया मैंने 1 PM पर मेजर किया, एक टेम्परेचर मैंने मेजर किया 5 PM पर मेजर किया, और ये टेम्परेचर अगर निकल कर आया है यहाँ पर आपका 23 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर निकल कर आया 26 डिग्री सेल्सियस, यहाँ निकल कर आया 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने इस टेम्परेचर को, जो पर्टिकुलर सिटी का टेम्परेचर था, उसको मैंने अरेंज करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही रो है। सेकंड है इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। इसका मतलब इसमें जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। नंबर्स का अरेंजमेंट इस तरह से होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर 2 लिख दिया, एक नंबर 5 लिख दिया, एक नंबर 7 लिख दिया, तो ये जो आपका नंबर आ गया वो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो केवल 1 है, और नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 है। तो अगर हम इससे बात करें कि अगर ये पूछें कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको क्या बताएंगे? हम जब ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? 3, और उसके बाद लिखते हैं कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। ठीक इसी तरीके से इससे पहले जो हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा था, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी थी? 1, और कॉलम कितने था? 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया? 1/3। नेक्स्ट इसी तरीके से अगला मैट्रिक्स अगर हम देखें, मान लीजिए थर्ड थर्ड मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे हमने ये देखा अभी कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू बराबर नहीं होती है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स पॉसिबल नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होते हैं। सपोज करिए मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स ए डिजाइन किया जिसमें रोज भी 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं, ये इस तरह से। इट मीन्स इसमें अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3/3। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी इसी सीक्वेंस में एक मैट्रिक्स है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हमें सभी मैट्रिक्स के काइंड पता होना चाहिए कि किस मैट्रिक्स को हमें क्या नाम देना है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की क्या होगी? पहली कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होगा ये? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहली कंडीशन डायगोनल मैट्रिक्स की। दूसरी कंडीशन क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनली एलिमेंट होंगे केवल वही एलिमेंट
नॉन जीरो होंगे, रिमेनिंग सारे एलिमेंट जीरो एलिमेंट होंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि इससे ऊपर अभी मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया था, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं? इन एलिमेंट्स को 1, 5 और 9, जो ये तीन एलिमेंट है, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स हैं। रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो इसके डायगोनल में नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो केवल इसके डायगोनल में ही मिलते हैं, रिमेनिंग सारे एलिमेंट जीरो हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, 1 0 0 0 5 6 7 8, ये यहाँ पर आपका जीरो आ गया, यहाँ पर भी आपका जीरो आ गया, ये यहाँ पर आपका जीरो आ गया। तो इस तरह से मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स डिजाइन कर दिया जिस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल में ही नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, रिमेनिंग सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियरली ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं तो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिफ्थ जो हमने लिया वो हमने लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है। मींस ये मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ये मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। साथ ही ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। It means every identity matrix is a square matrix, also it is a diagonal matrix. अब इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट डायगोनल में है वो नॉन जीरो होते हैं, जबकि यहाँ ये केवल वन ही होता है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या बोलेंगे इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक इस तरीके से हम इसको फोर्थ ऑर्डर का भी बना सकते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड लास्ट रो 0 0 0 1। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स 6। क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो, तो इसको बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर हो, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लेकिन इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। नॉन जीरो कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो आप देख रहे हो ये एक 2/4 का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना है कि 7 है सब मैट्रिक्स। सब सब मीन्स मैट्रिक्स का एक छोटा पार्ट। छोटा पार्ट कैसे निकालेंगे? सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है, उसमें से कुछ रो और कुछ कॉलम को हटा देने से हम उस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करिए एक कोई मैट्रिक्स था जो मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 5। ये एक मैट्रिक्स अगर मैंने लिखा है और अब मुझे इसके सब मैट्रिक्स बनाने हैं। सब मैट्रिक्स पहला मैंने A1 बना दिया। तो A1 मैंने किस तरह से बना दिया? मैंने इसमें से लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम को अगर मैंने हटा दिया तो एक मुझे ये मैट्रिक्स मिल गया। कौन सा वाला? 1 2 3 5 6 7। तो A1 जो मैट्रिक्स है वो इसका सब मैट्रिक्स है। ठीक है, एक एक टाइप हम और देखेंगे, फिर बाद में कुछ स्पेशल टाइप देखेंगे, और वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
मान लीजिए कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था वो यही था जो ए है, ये जो मैट्रिक्स था वो ये गिवन है, मान लो ये वाला मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का हमें एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इट मींस ट्रांसपोज का मतलब है परिवर्तन कर देना। तो यहाँ हम चेंज क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज करने में, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम इसको लिखते हैं ए डैश, ये इसका नोटेशन है, डैश जो है वो उसके ट्रांसपोज को डिनोट करता है। जैसे ये आपने देखा यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3/4, 3/4। जब हम ट्रांसपोज करेंगे इट मींस जो इसके नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। तो अब हमने जो मैट्रिक्स लिख हो जाएगा वो क्या चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 जो इसकी फर्स्ट रो थी वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इट मींस 1 2 3 4। जो सेकंड रो 5 6 7 8 थी वो 5 6 7 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगी ये। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 था और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर हो गया 4/3। तो ये इस तरह से इसका अरेंजमेंट करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा, अब हम जो करना चाह रहे हैं वो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इक्वल मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल, दो मैट्रिक्स सेम कब होंगे, किस कंडीशन में हम दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए पहला मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों मैट्रिक्स सेम किस कंडीशन में होंगे, सेम कंडीशन के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो। तो इक्वल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकते। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हमारा मतलब है कि A11 एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ए मैट्रिक्स के, ठीक इस तरीके से B11 एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो A इक्वल टू बी, इफ A इक्वल टू बी implies that Aij equal to Bij for every I, j. It means A11 equal to B11, A12 equal to B12, A13 equal to B13। तो A11 एलिमेंट B11 एलिमेंट के बराबर है, A12 एलिमेंट B12 एलिमेंट के बराबर है, A13 एलिमेंट B13 एलिमेंट के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 रखूंगा, मैं यहाँ भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मैंने नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया A21, A22, A23, यहाँ एलिमेंट ले लिया V21, V21, B22 एंड B23। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A21 एलिमेंट है, A21 एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा B21 एलिमेंट के। ठीक इसी तरीके से A22 एलिमेंट बराबर हो जाएगा B22 एलिमेंट के, A23 एलिमेंट बराबर हो जाएगा B23 एलिमेंट।